जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रावण मास कृष्ण पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। हे भक्तों, आज के वीडियो में विशेष रूप से बात करेंगे सावन की आने वाली एकादशी, जिसे कामिका एकादशी कहते हैं, इसके विषय में। कामिका एकादशी का महत्व बहुत है पुराणों में, क्योंकि यह सावन की एकादशी है और इसके विषय में भगवान शंकर कहते हैं कि इससे बड़ा कोई माह नहीं है। कार्तिक, माघ, वैशाख, इनका पुण्य इसके सामने कुछ नहीं है, नगण्य है, इतना अधिक पुण्य। और इसीलिए इस माह में आने वाली प्रत्येक तिथि सर्वाधिक पुण्य देने वाली है। तो कामिका एकादशी का व्रत किस दिन करेंगे, इसके नियम क्या है, सावन की एकादशी के कैसे ये व्रत करना चाहिए, क्या इसमें खाना चाहिए, क्या इसके नियम है, भगवान नारायण की पूजा करनी है तो कैसे पूजा करनी है, विधि क्या रहेगी, संकल्प कैसे लेना है, भोजन आहार क्या करना है, कब व्रत पूर्ण होगा, संपूर्ण जानकारी, मुहूर्त क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पारण कब करना है, पारण के नियम क्या रहेंगे। इस प्रकार से इस आने वाली एकादशी के विषय में संपूर्ण इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस जानकारी की आवश्यकता समाज में सभी को है। सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और ये तो बड़ी एकादशी है, इसीलिए सबको इसका व्रत करना भी चाहिए। सब तक आप इस जानकारी को पहुंचाइए जिससे कि सभी लोग इसका पूर्ण लाभ ले सके अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे जय श्री हरिया, हर हर महादेव। भगवान शिव, भगवान नारायण की कृपा से श्रवण मास में आपके सभी काम बनेंगे, आपका सफल होगा, आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहां पर सभी जानकारियां ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और पुराण के आधार पर ही प्रदान की जाती है। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली एकादशी। यूं तो एकादशी प्रत्येक 15 दिन में आती है, महीने में 2 आती है, लेकिन सावन की जो होती है ना, इन दोनों ही एकादशियों की बड़ी महिमा है। इसके बाद पुत्रदा एकादशी भी आएगी, उसकी महिमा भी बहुत है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, क्योंकि एक तो ये चतुर्मास में आती है, श्रावण मास चतुर्मास में आती है, ऊपर से भगवान शंकर का माह है और ऊपर से ये पुण्यदायी तिथि, इसीलिए इस तिथि की महिमा पुराणों में खूब कही गई है। इस एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए इसके विषय में जानते हैं, और भगवान श्री कृष्ण इसकी महिमा कैसे बताते हैं, इसके विषय में संक्षिप्त में मैं जानकारी प्रदान करता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रभु इस एकादशी की महिमा क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मदेव ने इसकी महिमा एक बार देवर्षि नारद को बताई थी। ब्रह्मदेव कहते हैं कि इस माह में जो भगवान मधुसूदन का पूजन करता है ना, उसे पूजन करने से और इस व्रत को करने से इतना पुण्य फल मिलता है जो गंगा, कसी और पुष्कर में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि वहां पर यदि आप जाए, भगवान का पूजन करें, स्नान करें, उससे जो पुण्य मिलेगा वो इसके सामने कुछ भी नहीं है, उससे कई गुना अधिक पुण्य इसका है। कहते हैं जो फल सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से है, आप सभी जानते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में सर्वाधिक पुण्य कहा गया है। काशी में स्नान करने से, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, दान करने से, भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि इनकी तुलना में इस एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से मनुष्य को कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण से अधिक पुण्य है सूर्य ग्रहण में। काशी में जाके स्नान करने, कुरुक्षेत्र में जाके स्नान करने से जो पुण्य है उसकी तुलना में इस एकादशी का पुण्य अधिक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर संपूर्ण पृथ्वी, समुद्र और वन सहित पूरी पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी तुलना में भी इस एकादशी का पुण्य अधिक है। आप पूरी पृथ्वी को दान कर दें समुद्र और वनों सहित, उससे जो पुण्य मिलेगा वो इस एकादशी के सामने कहीं नहीं ठहरता। इस एकादशी का पुण्य अधिक है। साथ ही पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जो इस दिन भगवान विष्णु का पूजन कर लेते हैं ना, उनको केवल भगवान विष्णु का पूजन करने का पुण्य प्राप्त नहीं होता, वरन उनको सभी देवताओं के पूजा करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। केवल इस दिन व्रत करके नारायण की पूजा करनी है। आपको इतना कर लेने मात्र से आपको सभी देवताओं को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवताओं को पूजने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं जो मनुष्य पापों से उद्धार चाहता है, जो मनुष्य भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहता है, जो अपने जीवन का उद्धार करना चाहता है, ऐसे प्रत्येक मनुष्य को श्रावण मास के कामिका का व्रत अवश्यमेव करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं भगवान नारायण ने भी यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव योनि को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उसे दंड भोगने के लिए छोटी छोटी योनियों में नहीं जाना पड़ता,
अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी और देते हैं भगवान की, जो इस एकादशी पर भक्ति पूर्वक तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह संसार में पापों से दूर ही रहता है। भगवान कहते हैं कि भगवान नारायण जो है, भगवान विष्णु जो है, वो रत्न, मोती, माणिक, आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस दिन तुलसी दल से पूजा करने से होते हैं। तो तुलसी दल से पूजन इस दिन भगवान का अवश्य करना चाहिए। इसका पुण्य फल क्या है? भगवान कहते हैं कि जो इस दिन तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनको 4 बार चांदी दान करने का पुण्य मिल जाता है। चांदी 4 किलो चांदी दान करेंगे, उससे जो पुण्य मिलेगा वो एक तुलसी दल भगवान के पूजन में अर्पित करने से मिल जाएगा। 1 किलो सोने का दान, स्वर्ण दान की महिमा आपने पुराणों में सुनी होगी। स्वर्ण दान बहुत बड़ा दान होता है। 1 किलो सोने का दान करने से जो पुण्य मिलता है उतना पुण्य केवल तुलसी दल से इस दिन भगवान नारायण का पूजन करने से मिल जाएगा। और यह पूजन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, केवल उसको नहीं जो व्रत कर रहा है। जो व्रत नहीं भी कर रहा है वो भी यदि इस दिन तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करता है तो उसके भी यही पुण्य होते हैं, उसे भी 1 किलो सोना दान करने का पुण्य मिलता है। तो इस दिन की महिमा कुल मिला के बहुत अधिक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। दीपदान की बात आती है तो मैं बताऊंगा दीपदान कब करना है इस दिन पर। दीपदान बड़ा कहा गया है भगवान के द्वारा, जागरण के विषय में भी कहा गया है, तो उसकी जानकारी में अब आगे प्रस्तुत करूंगा। अब विषय आता है कि इस एकादशी का व्रत हमें करना कैसे चाहिए, पूजन कैसे करना चाहिए और अन्य नियम क्या है। प्रिय भक्तों, एकादशी का जो व्रत है ना, ये त्रिदिवसीय विधान होता है। 1 दिन का नहीं, 3 दिन का विधान होता है ये, जिसके नियम आरंभ होते हैं दशमी तिथि अर्थात व्रत 1 दिन पहले। एकादशी जिस दिन आपका व्रत करना होता है आपको, और द्वादशी जिस दिन आपको व्रत का पालन करना होता है। ऐसे 3 दिन के नियम होते हैं। जब तीनों दिन के नियम पालन करते हैं आप, तब जाके आपको इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कैसे करने हैं, क्या नियम है? प्रमुख रूप से व्रत के 1 दिन पहले भगवान कहते हैं कि आपको ये त्याग करने चाहिए। कौन से त्याग? सबसे पहले दशमी तिथि को शहद का प्रयोग वर्जित है। शहद किसी भी रूप आपको प्रयोग नहीं करना, ना भोजन में ना प्रसाद में, कहीं भी शहद वर्जित है। कांसे के पात्र को भी वर्जित बताया गया है कि कांसे के पात्र का भी प्रयोग इस दिन नहीं करना चाहिए। कांसे के पात्र का प्रयोग ना भगवान को भोग लगाने में, ना स्वयं भोजन बनाने में किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का प्रयोग, मसूर की दाल ना खाने में प्रयोग करें, ना किसी को देने में प्रयोग करें। मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। ये नियम सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि जो व्रत कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये नियम है। ये नियम प्रत्येक मनुष्य के लिए कहे गए। इस दिन आप लहसुन, प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए, विशेष रूप से जो व्रत कर रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं पर एकादशी आने पर उनका व्रत भी करते हैं। तो ऐसे जो भी लोग हैं उन्हें मांस मदिरा का सेवन भी 1 दिन पहले बंद कर देना चाहिए। 1 दिन पहले ही छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि आज खूब खाए पिए और कल व्रत कर ले, नहीं करना। ऐसे एक वक्त अन्न, एक समय अन्न आहार करना चाहिए। यूं तो कुछ पुराने ये भी कहते हैं कि दोपहर के बाद अन्न नहीं खाना चाहिए दशमी तिथि को, क्योंकि एकादशी व्रत कर रहे हैं तो वो अन्न जो है पेट में ही रहेगा, उसका पाचन चल रहा होगा। इसीलिए एक वक्त एक समय का अन्न खाना चाहिए, दोपहर के बाद नहीं खाना चाहिए। इस नियम के विषय में यही कहूंगा कि जो पालन कर पाए इस नियम का बहुत उत्तम है। लेकिन किसी को कोई शारीरिक परेशानी है, हरी बीमारी है, जिसके लिए इतना भूखे रहना संभव नहीं है, तो आप अपने अनुसार निर्णय कर सकते हैं। दसवीं तिथि के दिन हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां तो पूरे सावन नहीं खानी चाहिए। सावन के महीने में हरी पत्तियों का विशेष रूप से त्याग कहा गया है और इसका वैज्ञानिक कारण भी है। इस समय पर सब्जियां स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी नहीं होती, तो हरी पत्तेदार सब्जियां पूरे सावन ना खाएं। और जो खा रहे हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें कि दशमी तिथि को भूल के भी ना खाएं। चने का साग नहीं खाना, चने का प्रयोग नहीं करना। इन नियमों का पालन करते हुए दशमी तिथि का दिन व्यतीत कीजिए, ब्रह्मचर्य धारण कर लीजिए। जो भी हमारी माताएं बहनें सर धोती हैं, बाल धोती हैं, उनको बाल इसी दिन धो लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, पुराणों में ऐसा वर्णन आता है। तो आप तिथि को ही बाल धो लीजिए और ब्रह्मचर्य धारण कीजिए। ब्रह्मचर्य का नियम यहीं से आरंभ हो जाएगा और द्वादशी को पार वाले दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस प्रकार से इन नियमों का आपको पालन करना है। या प्रश्न उठेगा कि पंडित जी मान लो कोई ऐसा दिन आ जाए दशमी तिथि पे जिन पे बाल धोना वर्जित हो, वार दोष लगेगा। तो ऐसी अवस्था में जो बाल धोने के लिए जल भर रहे हैं ना, उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिएगा। साबुन, शैम्पू का प्रयोग नहीं करना, कच्चा दूध डाल के धो लीजिएगा।
इससे पूर्ण शुद्धि मानी गई है, किसी प्रकार की शुद्धि नहीं रहेगी, पूर्ण शुद्धि होगी और आप फिर एकादशी का व्रत पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से दशमी तिथि का दिन व्यतीत कीजिए। पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए वो सब एकत्र कर लीजिए। रात्रि को दंत दान करके सोइए, जिससे कि मुंह में किसी प्रकार का अन्न का दाना ना रहे। और एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इस दिन का जो स्नान है उसकी महिमा है, क्योंकि श्रावण मास है। सावन के महीने में एक दिन भी यदि आपने स्नान कर लिया तो भोले बाबा स्वयं कहते हैं, पुराण में वर्णन आता है। आप अगर हमारे चैनल पर शिव महापुराण नहीं सुन रहे हैं तो सुनना आरंभ कीजिए, क्योंकि हम विस्तार से शिव महापुराण सुना रहे हैं। हम केवल ऐसा नहीं कि चार चार कथाएं उठा ली। जो शिव महापुराण में ज्ञानवर्धक चीजें हैं, जो भगवान शंकर के द्वारा बताई गई हैं, जो हमारे बड़े उपयोग की होती हैं, वो सब आपको सुनने को मिलेंगी, क्योंकि हम विस्तार से सुना रहे हैं। तो वहां भगवान शंकर कहते हैं कि यदि एक दिन भी कोई मनुष्य श्रावण मास में स्नान कर लेता है, सूर्योदय से पहले श्रावण स्नान कर लेता है, तो वो भी यूज कर देते हैं। तो इस दिन आपको अवश्य रूप से सूर्योदय से पहले स्नान करना है। स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। दंत धावन की मनाही होती है पुराणों में। कहा गया है कि इस दिन दातुन का भी प्रयोग नहीं करना, लकड़ी आदि का प्रयोग वर्जित कहा गया है। और जो आप टूथपेस्ट या मंजन प्रयोग करते हैं उसमें या तो नमक आता है या केमिकल, और दोनों ही व्रत खंडित करते हैं, इसीलिए नहीं प्रयोग करना। या तो आप उंगलियों से साफ कर लीजिए दांतों को, या फिर आप किसी पुष्प के पाउडर से कर लीजिए। आपके पास व्रत वाला मंजन है तो आप उससे कर सकते हैं। और स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी पूजन अवश्य कीजिए। तुलसी पूजन की इस दिन बड़ी महिमा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर रविवार का दिन है तो फिर नहीं कर पाएंगे। तुलसी पूजन कल्याणकारी कहा गया है। इस दिन एकादशी के दिन तुलसी पूजन होता है। फिर बताऊं, द्वादशी को नहीं करना है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, यदि रविवार पड़ रहा हो एकादशी को तो फिर आप तुलसी पूजन ना कीजिएगा। तुलसी पूजन पीपल को जल दीजिए, सूर्य देव को जल अवश्य दीजिए। और उसके बाद जो आपका पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई करके, और हम यहाँ अब एकादशी पूजन के विषय में बता रहे हैं। आपकी जो दैनिक पूजा पाठ है उसको आप अलग से कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। इस दिन के जो आप श्रावण मास मात्र में सुन रहे हैं या शिव महापुराण सुन रहे हैं, जो भी आपके नियम हैं उनको आप पहले भी कर सकते हैं और इसके पूजन के बाद भी कर सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं है। पूजन के लिए बैठ जाइए। पूजन के लिए आपको क्या चाहिए? भगवान नारायण का कोई चित्र या स्वरूप या प्रतिमा ध्यान दीजिए। शालिग्राम भगवान यदि हैं तो उनको अवश्य विराजमान कीजिएगा। जो लोग विशेष रूप से इस एकादशी पर इस दिन का लाभ लेना चाहते हैं, ना धन लक्ष्मी स्थिर करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष विधि बताऊंगा आगे मैं भी। भगवान का चित्र स्वरूप या प्रतिमा लीजिए। स्थापित करने के लिए चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र लीजिए या पीला वस्त्र लीजिए। भगवान को अर्पित करने के लिए धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, जनेऊ और पत्र पुष्प तुलसी दल अवश्य लेना है। तुलसी के पत्ते अवश्य लेने हैं, सहित भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, शहद का प्रयोग नहीं होगा। यह सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री एकत्र करके जो भी आपके यहाँ पे पूजा का स्थल है वहां पर आसन लगा के बैठ जाए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक लोटा लीजिए, तांबे का अच्छे से मान लीजिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। अब उसके जल को थोड़ा सा जल दूसरे कटोरी या किसी और लोटे में भी डाल लीजिए जो आपकी आचमनी के लिए प्रयोग होगा। और लोटे में जो जल है ना, इस जल के छींटे दीजिए पूजा के स्थान पर, पूजन सामग्री पर, जिससे कि ये शुद्धिकरण हो जाएगा। क्योंकि पूजा की सामग्री आप तक पहुंचने से पहले अनेकों हाथों से निकली होती तो ना जाने कौन किस अवस्था में था। इसलिए भगवान को अर्पित करने से पहले शुद्धिकरण आवश्यक है। मैं मंत्र पढ़ता हूं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्थागतोऽपि वा, यह स्मृत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस प्रकार से शुद्धिकरण कीजिए। शुद्धिकरण करने के बाद भगवान का स्थापन करेंगे। चौकी बिछाइए, चौकी पे वस्त्र बिछाइए, भगवान को विराजमान कीजिए। उनके सामने दीपक रखेंगे, घी का दिया रखिए। सीधे हाथ की ओर तेल का दिया जला रहे हैं तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा। उसके विपरीत दिशा में धूप को स्थापित करना है। इस प्रकार से भगवान की स्थापना कर लेनी है। स्थापना करने के बाद आप पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले जो दूसरे पात्र में आपने जल लिया है ना, उसमें से 1 चम्मच जल अपने हाथ पे लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद 3 बार जलाशमिनी करेंगे। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमः हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। जलाचमनी करने के बाद अपने हाथ पर मौली बांधिए, तिलक कीजिए। पारिवारिक जन बैठे हैं उनको भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। इसके बाद आप पुनः हाथ धो लीजिए
और दीप प्रज्वलन करेंगे, धूप दीप को जलाएंगे। मैं मंत्र पढ़ता हूं, आप धूप दीप जलाइएगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। धूप दीप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद व्रत पूजन का आपने सीधे हाथ पे जल लीजिए, पुष्प लीजिए, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, श्री विष्णु, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करके का पूजन करेंगे। स्नान, पंचामृत स्नान, शुद्ध जल से स्नान, वस्त्र, तिलक लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, माल्यार्पण कीजिए, धूप दीप दिखाइए, अर्पित कीजिए और तांबुल अर्पित कीजिए। तो पूरी पूजा की विधि मंत्र सहित मैं आपके लिए अलग से अपलोड करूंगा ही, क्योंकि यहां अगर मैं पूरी पूजा विधि बताऊंगा तो होगा क्या, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जिनको विस्तार से पूजा विधि नहीं जाननी है वो इतने में लाभ ले सकते हैं, अन्यथा पूजा विधि का पूरा वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें विशेष रूप से बताऊंगा तुलसी दल अवश्य अर्पित करना है तो भगवान की पूजा कैसे करनी है। ये पूजा उन मनुष्यों के लिए भी होगी जो व्रत नहीं कर रहे पर चाहते हैं घर में स्थिर लक्ष्मी रहे, चाहते हैं भगवान नारायण की कृपा प्राप्त हो, उनके पापों का नाश हो। तो तुलसी दल से पूजा कैसे करनी है भगवान नारायण की विशेष रूप से, इसके लिए आप हमारा एकादशी पूजन का जो वीडियो होगा उसको अवश्य देखिएगा। पूजन करके कथा सुनिएगा, कथा के साथ चैत्र नाम सुनिएगा और आरती कीजिएगा आपकी सुविधा के लिए। तीनों ही चीजें मैं एक ही वीडियो में अपलोड करता हूं। कथा आदि सुनिए, नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए, चुगली नहीं करनी, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, क्रोध नहीं करना, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, इस व्रत पे कीर्तन अवश्य करना चाहिए। जिनके यहां कीर्तन नहीं होता है तो आपके लिए मैं वीडियो करूंगा अपलोड, जिसमें कीर्तन का लाभ मिलेगा आपको। रात को जागरण की खूब महिमा कही है भगवान ने, इसके विषय में तो जागरण अवश्य करना है, पूरी रात्रि करें, नियम तो यही कहता है। जो पूरी रात्रि ना कर पाए तो 2 बजे तक अवश्य करें। उसमें कैसे कौन से स्रोत और पाठ आपको सुनने चाहिए उस सब का भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा एकादशी पर, इसका लाभ लीजिएगा। अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठे, पारण की पूरी पूजा करें। पूजन करने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देने के बाद फिर आपने व्रत का पारण करना होता है। पूरी पूजा विधि आदि का जो नियम है वो मैं आपको अलग से वीडियो में बता ही दूंगा। अब बात करते हैं कि एकादशी का व्रत करना कब है, नियम कब पालन करने हैं और पारण कब होगा। तो प्रिय भक्तों, सावन की जो एकादशी है इसकी शुरुआत हो रही है 8 अगस्त को दोपहर को 1:59 पर और 9 अगस्त को सुबह 11:04 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में इस एकादशी का व्रत किया जाएगा 9 अगस्त को, सूर्य के मुख से एकादशी है और द्वादशी युक्ता एकादशी है। व्रत पारण कब करेंगे? पारण के लिए 10 अगस्त को सुबह 5:47 से और 8:01 तक का जो समय है यह बड़ा ही उत्तम है, इसमें आप पारण कीजिएगा। ध्यान दीजिए, इस दिन द्वीप पुष्कर योग बन रहा है, इसकी बड़ी महिमा है। पुराणों में जो भी उत्तम कर्म करेंगे उसका दुगना फल आपको प्राप्त होता है। अगर आप कोई खरीदारी करना चाहते हैं, सोना आदि खरीदना चाहते हैं तो इस समय पर खरीदे, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस समय पर करें और भगवान की पूजा इस समय पर करें, परम कल्याणकारी होगा। यह समय रहेगा 11:04 से और 2:43 तक। तो ये थी जानकारी आने वाली। एकादशी के विषय में कुछ रह गया हो जो आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लीजिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।